झा आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल रीतु योग दर्शन में। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्रणाम और शुभ प्रभात। आज जो मैं इस वीडियो बनाने वाली हूँ ना, वो है कई लोगों का ऐसा सवाल रहता है कि हम कैसे स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट दें योगा को। वीडियो तो देखते हैं बट शुरू नहीं कर पाते हैं, स्टार्ट नहीं दे पाते हैं अपने आप को। इसके अलावा अगर हम करते भी हैं तो वीकनेस ही होती है। कई सारे ऐसे वीडियोस पे मैंने कमेंट्स देखे हैं कि जो जो रेसिपी बताते हैं कि इसे खाकर आप वेट लॉस कर सकते हैं, इस तरह की रेसिपी के साथ आप अपने वेट लॉस में आपको मदद मिलेगी। तो वहाँ पर कमेंट मुझे देखने के लिए मिलता है कि मैं इतनी महंगी चीज़ें नहीं ला पाती घर, तो आज आप हमारे साथ स्टार्ट भी कीजिए और लगातार 21 यानी 21 दिनों तक आप हमारे साथ बने रहिए। मैं खाने पीने के साथ आपको वर्कआउट की, आपको योगा की सारी टिप्स बताऊंगी और बिल्कुल आपके घरों में ऐसे चीज़ अवेलेबल है जिसे खाकर, जिसे आप अपने एक सही रूटीन को लेकर आप अपने वेट को लॉस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बल्कि आप वेट ही लॉस नहीं कर सकते, आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। इसके अलावा चुस्त दुरुस्त और एनर्जेटिक रख सकते हैं। और अगर आपको कोई परेशानियां हैं, कई बीमारियां हैं, कोलेस्ट्रॉल है, थायराइड है, फैटी लीवर है, या आप डायबिटिक हैं, कुछ भी परेशानी है या आपके बॉडी में पेन रहती है, वो सारी चीज़ें यूं दूर हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। या आपको बहुत ज़्यादा कफ काउच की समस्या रहती है, बॉडी में स्टिफनेस रहती है, वीकनेस रहती है, नींद नहीं आती है, सारी परेशानियों का इलाज ये योग के द्वारा आप अपने जीवन को बहुत ही सरल और सहज बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक संकल्प लेना पड़ेगा, इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा कि मुझे करना है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस आपको एक टाइम फिक्स करना होगा कि ये 20, 30, 40 जितने भी मिनट आपके समय हो, आपके पास समय हो, उस समय को अपने लिए निकालना है। पूरे दिन आप काम करते हैं ऑफिस के लिए, घर के लिए, फैमिली के लिए, लेकिन ये 30, 35, 40 मिनट अपने लिए निकालिए। तो आप देखेंगे कि बहुत ही अमेजिंग, जिसको कहते हैं ना कि परिवर्तन आपके जीवन में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम खड़े हो जाएंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। थोड़ी ज्वाइंट्स को पहले हेल्दी बनाते हैं, ज्वाइंट्स की ओपनिंग करते हैं। तो यहाँ से इनहेल, एक्सेल, इस तरह से आप क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉक भी इसको लेंगे। कम से कम अगर आप एकदम बिगनर्स हैं तो 10-10 के, और नहीं तो कम से कम 20 के। लंबी लंबी सांसों के साथ सांस भर के ऊपर, छोड़ के नीचे, और फिर सांस भर के ऊपर, छोड़ के नीचे, इस तरह से। और फिर इस तरह से देखिए मुट्ठी को कैसे बंद करना है, ध्यान से देखिएगा। अंगूठे को छोटी वाली उंगली के नीचे लगा के इस तरह से बंद करें, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए इसे खुला छोड़ें, इस तरह से, ठीक है। ये हो गई आपकी, देखिए फिर से ये हो गई। फिर इस तरह से अपनी उंगलियों को खींचते हुए अपनी तरफ इसे स्ट्रेच करें, इस तरह से। फिर इसको नीचे से भी 10-10 बार कम से कम स्ट्रेच करें। फिर दूसरे हाथों से भी 10 स्ट्रेच करें, इस तरह से, सांस भरते हुए अंदर, सांस छोड़ते हुए बाहर। फिर इसको नीचे से भी 10 बार स्ट्रेच करें। इससे आपके हाथों में जो भी परेशानी होगी ना, वो दूर हो जाएगी। इसके अलावा आप थोड़ा रोटेट करें अपने हाथों को इस तरह से, ठीक है, क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉक। लेकिन सिर्फ रोटेट नहीं करना है, देखिए सांस भर के ऊपर, छोड़ के नीचे, और बहुत आराम से। कई लोग ना ऐसे घुमाते हैं, ऐसे नहीं घुमाना है। फिर आपके रोटेटर कब इंजरीड हो सकते हैं, वो टीयर हो सकते हैं। तो झटके में नहीं, बहुत आराम से इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। फिर इसे अपोजिट लेना, इनहेल एक्सेल, सांस भर के ऊपर, छोड़ के नीचे। फिर दूसरे हाथों को भी उसी तरह से आपको करना है, ठीक है। ये हो गए आपके छोटे छोटे पार्ट्स को जो है ना ओपन करना। उसके अलावा आप इस तरह से कमर का रोटेशन ले सकते हैं, सांस भर के इस तरह से आगे की तरफ, सांस छोड़ के पीछे की तरफ। ये हो गए आपके। फिर इसको अपोजिट भी लीजिए, इनहेल करके आगे, एक्सेल करके पीछे, सांस भर के आगे, सांस छोड़ के पीछे की तरफ। ये हो गए। फिर थोड़ा घुटने को रोटेट कर लीजिए इस तरह से, ठीक है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको ये सब बिल्कुल करना होगा। ऐसे भी जब आप योगा शुरू करें तो इसको करना ही करना है। इसके अलावा जब आपके ये कंप्लीट हो जाए तो थोड़ा सा देखिए इस तरह से, इस तरह से पूरे पैरों को देखिए ऐसे। फिर इसको इस तरह से रोटेट कर लिया। अगर आपके पैरों में कोई दिक्कत है, हिल में दिक्कत है, घुटने में दिक्कत है, तो वो भी आपकी जाती रहेगी, बिल्कुल आराम हो जाएगा आपको। इस तरह से दोनों पैरों को इनहेल करें, सांस भरें ऊपर, छोड़ें नीचे,
सांस भर के ऊपर, छोड़ के नीचे स्ट्रेच करें। फिर देखिए सांस भर के ऊपर की तरफ, छोड़ के नीचे की तरफ, इस तरह से घुमाएं पैरों को, देखिए इस तरह से इस तरह से, ठीक है। सांस भर के ऊपर, छोड़ के, पूरा सांसों पे पूरा फोकस करना है। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ हम ऐसे ऐसे करके बात कर रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, उससे नहीं होगा। आपको फोकस करना होगा, आपको पूरे अनुभव, आपको पूरे फील करना होगा अपनी स्ट्रेचिंग को। देखिए लंबी लंबी सांसों के साथ सांस भरेंगे ऊपर, छोड़ेंगे नीचे, इस तरह से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, इस तरह से पूरी बॉडी की लगभग आपकी जो जॉइंट्स है उसकी ओपनिंग हो गई। इसके अलावा आप थोड़े से खड़े हो सकते हैं इस तरह से, और दोनों हाथों को ऊपर किया, लंबी सांस भर के इस तरह से ताड़ासना में स्ट्रेच करेंगे पूरी बॉडी को। लंबी सांस भर के आ गए, यहाँ पर हमें 15, 20, 30 सेकेंड रुक जाने हैं। नॉर्मल सांस लेते हुए सांसों को रोकना नहीं है, ठीक है। और फिर लंबी सांस भर के वापस आएंगे। ये हो गए इतनी सी। अब थोड़ा सा गैप कर सकते हैं बॉडी में, यहाँ से थोड़ी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए स्टार्ट देंगे अपने आप को। फिर देखिए इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, 1 2 3 4, थोड़ा होल्ड करिए। आप बिगनर्स हैं, थोड़ा होल्ड करिए, इससे आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। इनहेल कर लीजिए सेंटर पे, एक्सहेल कर दीजिए यहाँ, ठीक है। इनहेल करिए, एक्सहेल करिए, इनहेल करिए, एक्सहेल करिए, इनहेल करिए, एक्सहेल करिए। इसे मैंने आपको 5-6 करके दिखाए। आपको कम से कम 10 कर लेने हैं। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको 10 कर लेने हैं, और धीरे धीरे 10 के 3 से। और जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो थोड़ा पैरों में गैप देंगे, लंबी गहरी सांस। देखिए फिर वही चीज़ मैं रिपीट कर रही हूँ, और एकदम साइड टू साइड इस तरह से झुकेंगे, देखिए ऐसे, ठीक है। फिर सांस भरा, दूसरी तरफ आके इस तरह से झुकेंगे, फिर सांस भरेंगे, सांस नीचे जाके छोड़ेंगे, ठीक है। देखिए फिर सांस भरते हुए ऊपर आएंगे, नीचे जाके सांस को छोड़ेंगे। इस तरह से हो गए आपके। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप इस तरह से इसको 10, 15, 20 के 3 सेट ले सकते हैं। इसके अलावा आप एकदम बिगनर्स हैं, आज ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस तरह से देखिए लंबी गहरी सांस, हाथों को यहाँ रखा, धीरे धीरे हाथों को, कई लोगों के हाथ भी ऊपर नहीं आते, लेकिन जितने आ जाए आपको इस तरह से कर लेना है, ठीक है। इतना थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच करके रुकना है, सांस भरा, नीचे जाके सांस को छोड़ा, इस तरह से थोड़े प्रैक्टिस हो जाए तो 1, ठीक है, 2, इनहेल किया, नीचे जाते हुए एक्सहेल, फिर इनहेल करते हुए आएंगे, दूसरी तरफ एक्सहेल करेंगे, ठीक है। सांस भरते हुए जाएंगे, नीचे जाके छोड़ेंगे, इस तरह से। ये हो गए। तीसरे स्टेप की हम बात कर लें तो देखिए पैरों में थोड़ा गैप देंगे, और थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा। हाथों को यूं इनहेल किया, सांस भरेंगे, यहाँ पर सांस यहाँ छोड़ेंगे, ऊपर वाले हाथों को देखिए इस तरह से, चेहरे को ऊपर की तरफ करते हुए अपने बीच वाली उंगली को देखने की कोशिश, ठीक है। फिर यहाँ से सांस छोड़ दिया, अभी सांस भरा, दूसरी तरफ छोड़ दिया सांस, सांस फिर भर लेंगे, दूसरी तरफ सांस छोड़ेंगे झुकते हुए, फिर सांस भरेंगे, दूसरी तरफ झुकते हुए छोड़ेंगे, इस तरह से। शुरू में आप इस तरह से भी प्रैक्टिस ले सकते हैं, ऐसे, ठीक है, अपने घुटनों तक जाके। फिर आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए तो थोड़ा आप और झुकेंगे इस तरह से, और धीरे धीरे आप देखेंगे 1-2 वीक होते होते आप इस तरह से करने लगेंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है ना। इस तरह से इसको फास्ट भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सांसों के रिदम पर पूरा फोकस करना है। इसे आप 10, 15, 20 के 3 सेट ले सकते हैं। तो ये हो गए। इतना करने के बाद आप थोड़ी सी स्ट्रेचिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। करना क्या है, देखिए कमर पे हाथ रखेंगे, हाथों को देखिए थोड़ा पीछे ले जाएंगे और फिर आगे लाएंगे। तो कैसे, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इस तरह से दोनों पैरों से करने हैं, देखिए, ठीक है, इस तरह से। तो ये आप कर सकते हैं पहला दिन का इतना। दूसरी अगर हम बात करें तो थोड़ी स्ट्रेचिंग हमें ले लेनी है। वो कैसे लेनी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, और थोड़ा रिलैक्स होना है। अब स्ट्रेचिंग की अगर हम बात करते हैं तो देखिए दोनों पैरों को इस तरह से दोनों साइड में खोल लिया, ऐसे, ठीक है। देखिए राइट को राइट साइड, ठीक है, लेफ्ट को लेफ्ट साइड, और यहाँ से हमें
ज़्यादा नहीं जाना है। इस तरह कमर पे हाथ रख के गरम कमर गर्दन सीधी, लंबी सांस भरेंगे। 1 2 3 4 5। एक दिन में ज़्यादा नहीं करने हैं। और जब आप धीरे धीरे इसको करने लगेंगे तो धीरे धीरे पैरों में गैप को, जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, उसको बढ़ाएंगे और इस तरह से दोनों पैरों के बीच में धीरे धीरे अपने हिप को लाएंगे ऐसे। देखिए इस तरह से, ठीक है। इससे आपके हैमस्ट्रिंग्स, आपके फीमर, आपके काफ मसल्स सारे बहुत अच्छे से स्ट्रेच होते हैं। आपके हिप जॉइंट्स, ग्लूट्स अच्छे होते हैं। तो इस तरह की स्ट्रेचिंग के द्वारा आप अपनी बॉडी को सही कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। कई लोगों का सवाल ये भी रहता है कि मैं योगा करके क्या खाऊं। वीकनेस सी लगती है, नींद सी आती है ज़्यादा। अगर वॉक करने के, कई लोग ऐसे भी बताते हैं कि वॉक करके आती हूँ तो नींद आती है और बहुत आलस सी आती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो मैं एक छोटा सा टिप्स देती हूँ आपको। मैं दिखाती हूँ कि मैं अपने योगा क्लासेस लेने के बाद, मैं अपना पर्सनल जो मैं योगा करती हूँ, जो प्रैक्टिस करती हूँ, उसके बाद मेरा क्या रहता है खाने का रूटीन या क्या। योगा करने के तुरंत बाद आप थोड़ा गर्म पानी 1 गिलास ज़रूर पिए और बहुत आराम से पिए। और इसके अलावा देखिए, मैंने ये 1 कटोरी भिगोई हुई मूंगफली और 4 अखरोट लिया है, देखिए, ठीक है। और कुछ बादाम भी लिए हैं, आप देख सकते हैं, देख लीजिए। इस तरह से कुछ बादाम भी है, देख लिया आपने। कुछ बादाम, 4-5 बादाम हैं, 3-4 अखरोट हैं और कुछ मूंगफली है, 1 मुट्ठी मूंगफली है, ठीक है। अगर आप ये नहीं पसंद करते हैं या नहीं खाते हैं तो आप इसको साइड करके सिर्फ मूंगफली को भिगो कर ले सकते हैं। ये मूंगफली में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होती है। आप जब योगा करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर के प्रोटीन पाउडर लें या कुछ लें। इसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन रहती है। इसमें आप अगर आपको थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, फैटी लीवर है, कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो भी आप इसको खा सकते हैं। हाँ, अगर आपको इससे एलर्जी है, इचिंग होती है या किसी प्रकार की परेशानी है, तब आप इसको नहीं खा सकते। अदरवाइज कोई भी परेशानी हो, कोई भी बीमारी हो, उसमें इसे खाने में कोई दिक्कत नहीं है। इसको भिगो कर खाएं। ये आपके प्रोटीन को, आपके कैल्शियम को, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है। ये आपकी सुस्ती, आपकी थकान को दूर करने में हेल्प करेगी और साथ में आपके वेट लॉस में भी आपको मदद करेगी, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और जल्दी ही हम 1K होने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी हमारी वीडियो को रोज़ देखते हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को पूरा तो देखते ही हैं आप लोग, लेकिन शेयर नहीं करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।